सर आपके पिताजी लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में देखिए नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं सर, क्या संकल्प के साथ जा रहे हैं इस बार आप सामने देखिए। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ और अहाँ सबसे एतेक प्रेम चाही, मार्गदर्शन चाही, एहिके लेल अहाँ सबके लेल मानिए तो गेट टुगेदर कऽ रहल छी। जहाँ तक गप छै, ई हमर पिताजी का अधूरा सपना है जरा पूरा करे के लेल हम निकललहुँ हँ। पहले हमर पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छलाह और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संगे वो रहलखिन। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमरा सबके अलीनगर भऽ गेलै हँ, तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमर पिताजी समाज सेवा में लागल रहला ओहि विरासत के हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी अहाँ सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लेल। फिलहाल किस पार्टी से आपका संबंध? पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल के देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस उसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूँ और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहे। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। नीतीश जी, आपके पिताजी एक बार विधायक बने थे अलीनगर से, लेकिन उसमें शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। उसके बाद राजनीतिक में वो कभी दूर दूर तक नहीं रहे, आपके क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में क्या आपकी है, किस तरह चुनाव बनेंगे? देखिए, हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में महागठबंधन के 2005 में विधायक बने लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कुछ ही दिन के बाद फिर वो हट गए, हार गए, फिर दोबारा चुनाव हुआ। उसमें ललित यादव जो विधायक थे तत्कालीन सो जीते, लेकिन उसके बाद आप लोग कभी राजनीतिक क्षेत्र में दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी तो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वो गद कर गए हैं, जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पारी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के उसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा आए जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा आपके? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या फिर अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। एनडीए गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं। ये कहना अभी श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जी। वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने इसकी वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के प्रभाकर चौधरी जी का, किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करें, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे।
तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो नगर विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा हुआ, आपको क्या लगता है अभी क्या कमियां हैं वहाँ पे? अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई जी। यदि आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से विकास होगा उसका? ये तो बड़ा अजीब सवाल आप पूछते हैं इसमें, लेकिन कहना मेरा यही है कि वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। थैंक यू। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी।